करते हैं नया टॉपिक एलसीएम एचसीएफ। इससे पहले जो आप टॉपिक पढ़ रहे थे वो सब सिंप्लीफिकेशन के ही पार्ट थे। सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सिस्टम अभी तक चला, जो कि अपने आप में इससे पहले जो आप टॉपिक्स पढ़ रहे थे वो सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम्स के टॉपिक थे, जिसमें लगभग 12 टॉपिक के आसपास थे। सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम आपने अलग अलग पढ़ा, हजारों की संख्या में क्वेश्चन डिस्कस हुए और हर टॉपिक पे आपने कम से कम 500-600 क्वेश्चन सॉल्व किए। सिंप्लीफिकेशन की बात करें चाहे नंबर सिस्टम की बात करें, लेकिन इसके आगे के जो टॉपिक हैं एलसीएम एचसीएफ, इसके बाद एलिगेशन, परसेंटेज, ये सब ये थोड़े कंसेप्चुअल टॉपिक हैं। अब यहां से आपको मैथमेटिकल इंटरेस्ट, मैथ्स में आपका इंटरेस्ट तो होना चाहिए। अभी तक कैलकुलेशन ज्यादा थी, लॉजिक कम थे। जब हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था तो उसी दिन आपसे कहा था कि एक ऐसा टॉपिक है जो आपको मैथ करना सिखाता है। अब आप अपने आप को रिव्यू करिए, उस दिन से जिस दिन नंबर सिस्टम स्टार्ट हुआ था, शायद 10 से 12 क्लासेस हुई, रिव्यू करिए उस दिन हमने आपसे जो कहा था वो सही था कि नहीं था। अब आपको ऐसा कुछ नहीं लग रहा होगा कि कोई आपने स्पेशल टाइप का टॉपिक पढ़ा है, हर क्वेश्चन अलग था, इधर से बी में भेजा गया, एक नंबर ऐसा था, एक दूसरा नंबर ऐसा था। तो ये टॉपिक आपको मैथ्स करना सिखा रहा था, ठीक। लेकिन आगे के टॉपिक आपके पास लैंग्वेज होगी, आपके पास उस टॉपिक के बेसिक कंसेप्ट होंगे और उनके अकॉर्डिंग वो टॉपिक सॉल्व कर रहे होंगे, जिसमें एलसीएम एचसीएफ भी कहीं ना कहीं उसका एक पार्ट है, ठीक। एलसीएम एचसीएफ को जब क्रॉस कर जाएंगे तो ये बात और एकदम एक्यूरेट हो जाएगी कि आप पेयर अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स में एंटर कर चुके होंगे, ठीक। लेकिन पीछे जो आपने पढ़ा वो कहीं कुछ बेकार नहीं था। सबसे पहले अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी वो अपने आप में इंपॉर्टेंट था, और अगर वैसे देखें मैथ के पॉइंट मतलब इंप्रूवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बेसिक कंसेप्ट जब आपने जो सीखे, चाहे वो कैलकुलेशन के ट्रिक्स हो, ठीक है, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करना हो, वो सब आपको मैथ्स ही सिखा रहे थे, ठीक। अब आज के टॉपिक में जो एलसीएम से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कि एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बहुत ध्यान दीजिएगा, पहली क्लास है, बहुत छोटी छोटी चीजों पे बात करेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन टू क्वेश्चन। कंपटीशन की खास बात होती है, हमारे क्लास में बताते हैं हर टॉपिक के स्टार्ट में कि टॉपिक का बेसिक कुछ नहीं होता। टॉपिक का बेसिक आपको पहले ही सिखाया जा चुका है, जब आप 7th में थे, 8th में थे। यहां अगर आप कुछ सीखते हैं तो टॉपिक का बेसिक नहीं, उस टॉपिक के क्वेश्चन सीखते हैं। बेसिक हमको लगभग आता है, वो हमें, हमारा लेवल भी इतना उठ चुका होता है कि जैसे मैं शुरू करता हूं तो आपको लगभग चीजें आ रही होती हैं। बस शुरुआत है तो ए टू सी शुरू, मतलब बेसिक से लेकर टॉप तक पढ़ना है तो हर चीज आपको बताई जरूर जाती है, लेकिन ये चीजें आपने सीखना है कि एलसीएम होता क्या है, आपको ऑलरेडी आता है। नहीं भी आता तो उसको सीखने के लिए कोई टाइम नहीं चाहिए होता, आप खुद से भी जानते हैं पहले से, क्योंकि वो आपने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। मेन होता है कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चन। हर टॉपिक पे आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनका क्राइटेरिया, उनका तरीका कुछ डिफर होता है। एलसीएम से जो आप 7th क्लास में, 6th क्लास में पढ़ते हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस तो आते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल साफ हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन भी ऐड ऑन होते हैं जो आपको यहीं सीखने होते हैं, और फिर मोर ओवरऑल आती है आपके सामने प्रैक्टिस, और उसी से आप एग्जाम के लायक तैयार हो रहे होते हैं, ठीक है। तो याद रखिए कि बेसिक पढ़ने का, कई बार हम लोग जब किसी टॉपिक को शुरू करते हैं तो बेसिक में अटेंडेंस कंप्लीट, उसके बाद कुछ बच्चे एब्सेंट होने लगते हैं, उनको लगता है कि उनको आ गया, जबकि सच ये है कि बेसिक में इंपॉर्टेंट आपको आना था, क्योंकि आपको वो सीखना था, नहीं सीखना था वो तब पता चला जब आपने उसको पढ़ा। लेकिन जब प्रैक्टिस की बात आती है तब और मेहनत की ज्यादा जरूरत होती है, तब आप और क्वेश्चन लगाएं। जब पहली क्लास में एलसीएम सिर्फ डिस्कस होगा, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन डिस्कस होंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम आपको ये सिखा रहे होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन किए कैसे जाते हैं और ऐसे हम इस तरह के क्वेश्चन करते क्यों हैं। लेकिन फिर उसके बाद आप पर बात आती है कि आपने खुद क्वेश्चन किए, फिर डाउट्स पूछे, जैसे हम लोग हर टॉपिक में डिस्कस करते हैं। तो ध्यान रखिएगा छोटी छोटी चीजों के साथ। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक टॉपिक आया था जहां पर हमने डिस्कस किया था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। कितने लोग बता सकते हैं कि व्हाट आर फैक्टर एंड मल्टीपल्स? हाथ उठाइए। वेरी गुड। 2 3 ये है। जो बच्चे नए हो ये समझ लें कि ये मत सोचेंगे हम तो थे ही नहीं। अगर आप ध्यान देते हैं तो सब अच्छा, रिवीजन करते हैं तो सब अच्छा, नहीं ध्यान देते, नहीं रिवाइज करते तो कुछ नहीं याद रहता। फैक्टर एंड मल्टीपल्स नहीं याद है आपको? बताइए आप।
बताएं। समझ में आ रहा है कुछ? तो फैक्टर्स मल्टीपल्स होते हैं, जैसे दो के मल्टीपल्स होते हैं 2, 4, 6, 8 अप टू डेट। सरल भाषा में हम कह सकते हैं टेबल, पहाड़े, उनकी संख्या अनंत होती है। टेबल हम भले 10 तक मल्टीपल करते हैं, 1 का गुणा, 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का गुणा ऐसे लिखते हैं, लेकिन मल्टीपल्स और आगे चले जाते हैं, 10 का गुणा, 11 गुणा, जब किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते बना जाए गुणज कहलाते हैं मल्टीपल्स। ठीक, लघुत्तम सम अपवर्त, अपवर्त मतलब तो गुणज, हिंदी में समझते हैं। जबकि मान लो हम बात करें 14 की, तो 14 के मल्टीपल्स होंगे खुद 14, फिर 28 दो बार, फिर आपका 42 ऐसे। जबकि इसके जो ये आपके मल्टीपल्स हो गए, इनकी ये मल्टीपल्स हैं। जबकि अगर फैक्टर्स की बात करें तो 14 के फैक्टर होंगे जो 14 को डिवाइड कर सकें, 1, 2, 7 and 40। दीज आर द फैक्टर्स जो उसको क्या कर सकें, डिवाइड कर सकें। ठीक, ये हमने आपको समझाया था, फैक्टर्स टॉपिक पढ़ाया था, उसमें पीछे की चीजों को याद रखिए। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है क्या? मतलब सबसे छोटा उभयनिष्ठ मल्टीपल किसका? नंबर्स का। जैसे मान लो हमने लिख लिया एक नंबर 20 और दूसरा नंबर 15, ठीक, और भी हो सकते हैं, जितने भी होंगे उनको देखा जाएगा। इनके मल्टीपल्स अगर हम लिखना शुरू करें तो हमारा पहला मल्टीपल आता है 20 का खुद 20, फिर उसके बाद 40, फिर उसके बाद 60, फिर उसके बाद 80, फिर उसके बाद 100 अप टू डेट। ठीक, छोटे नंबर से आपको लॉजिक समझ आए, अभी आप छोटे नंबर से बात करिए। आपको आती है ये बात, बहुत अच्छी बात, नहीं आती तो सीख लीजिए, पढ़ना आपको पूरा ही। 15 के मल्टीपल खुद 15, 30, 45, 60, उसके बाद 75 अप टू डेट। अब हमने देखा कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन है। सबसे पहले कॉमन मल्टीपल 60 इसमें भी आया और 60 इसमें भी आया, तो ये सबसे छोटा एक नंबर है जो दोनों का मल्टीपल है। सबसे छोटा, लीस्ट मतलब सबसे कम, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ होना चाहिए, और मल्टीपल मतलब तो आप जान ही गए इतनी देर में। तो ये आपका इन दोनों का 20 और 15 का एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम सम अपवर्त, लासा। ठीक, एलसीएम जो हुआ वो कितना हुआ? 60। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, इस संख्याओं की संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है। सेकेंड थिंग, और वो ये कि अगर कोई नंबर किसी का मल्टीपल है, ध्यान सुनिएगा, अगर कोई नंबर किसी का मल्टीपल है तो वो नंबर से जरूर डिविजिबल होगा। अगर 60 15 का मल्टीपल है तो 15 60 को जरूर डिवाइड करेगा, नहीं करेगा? अगर 60 15 का मल्टीपल है तो 60 को 15 जरूर डिवाइड करेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय द नंबर्स। दूसरा पॉइंट, एलसीएम और एलसीएम कैसे निकालते हैं सारी बातें बाद में करेंगे, पहले एलसीएम होता क्या इस पे बात करें। एलसीएम की अपनी प्रॉपर्टीज क्या होती है इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन डिपेंड होंगे। इन्हीं प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को कन्वर्ट करके समझ रहे होंगे कि आपको एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। मैंने कई बार देखा है कि बच्चे इस बात में जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमें पता ही नहीं चला कि एलसीएम निकालना था, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज को ध्यान ही नहीं देते। क्वेश्चन में थोड़ा लिखा होगा कि एलसीएम निकलेगा, मतलब अभी तो आप टॉपिक में है तो अभी आपको पता है कि आप एलसीएम पढ़ रहे हैं, आप एचसीएफ पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब मान लीजिए एग्जाम में आप पहुंचे, कोई पेपर आपके पास आया और आपने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, तो क्या क्वेश्चन में लिखा होगा ब्रैकेट में कि एलसीएम टॉपिक का है? तब तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही हमको निकालना पड़ेगा ना, उसी को डिकोड करना पड़ेगा कि मैं एलसीएम निकालने की बात कर रहा है। और उत्तर आएगा जब हम बहुत आराम से रिलैक्सली प्रॉपर्टीज पे डिस्कस कर लेंगे, उनको समझ लें।
कहीं डाउट आता है आप डिस्कस कर लीजिए कि मेरे दिमाग हिसाब से ऐसा होता है। यहाँ कोई कैलकुलेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ लॉजिक, यहाँ टॉपिक समझने की बात हो रही कि हम एलसीएम समझते हैं कि एलसीएम एग्जैक्टली है क्या, भला क्वेश्चन क्या होते हैं, वो सारी बातें बात की। सबसे पहले ये समझना, ये आपने पहले भी पढ़ा है, मैंने अभी क्लास शुरुआत में कहा, ऐसा नहीं कि आपने पहले पढ़ा नहीं, लेकिन उस चीज को पढ़े हुए काफी टाइम हो गया। ठीक, तो ये सिंपल सी बात, चीजें धुंधली हो जाती है, उनको रिकॉल करिए और फिलहाल सब कुछ बताया जा रहा है उसको समझिए, अपने दिमाग में चीजों को चलाइए कि क्या सब कुछ सही कहा जा रहा है, क्या उस बात को सही एक्सप्लेन किया जा रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है। जब आपको ये चीजें लैंग्वेज के साथ प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएंगी तो अपने आप क्वेश्चन से डिकोड करने लगेंगे। LCM is always divisible by the numbers। LCM हमेशा संख्याओं से विभाज्य होता है। LCM is always divisible by the numbers। बात समझ पा रहे? पहली बात हुई। दूसरी बात, इसके बाद इंपॉर्टेंट बात, हर नंबर स्वयं का मल्टीपल होता है। क्या प्रैक्टिकली सोचिए कि इन दो संख्याओं जिन पे हमने नॉर्मली बात कर ली, इनका एलसीएम 20 से छोटा हो सकता था क्या? आयोग ने ऐसे सवाल भी पूछे कि इस बात पे भी उसने फंसाया है, जो ये बात सोच पाया वो आंसर कर पाया, मतलब क्वेश्चन को आगे बढ़ा पाया, नहीं सोच पाया क्वेश्चन फंस गया। क्या एलसीएम 20 से छोटा हो सकता था? क्यों? इसलिए क्योंकि 20 का मल्टीपल तो होना तय है, क्योंकि हम 20 और 15 का एलसीएम ले रहे हैं, तो इसका मतलब जो एलसीएम जो भी नंबर आएगा वो 20 का भी एक मल्टीपल होगा और 15 का भी एक मल्टीपल होगा। जो नंबर आएगा वो 20 का भी एक मल्टीपल होगा और 15 का भी एक मल्टीपल होगा। तो 20 का मल्टीपल 20 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, सही है? तो मैं ये कह सकता हूं कि एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर or equal to the greatest number। हिंदी में बोल देंगे अभी हम। जो एलसीएम है वो दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, उससे छोटा कभी नहीं होगा। एचसीएफ के साथ यही चीजें उल्टी चलती हैं। मेरी बात आप समझ पाए? तो ये एलसीएम की बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमने समझा। उसके बाद एलसीएम निकालना और उन सब पे भी बात करनी है, ठीक? अगर मैं मान लीजिए नंबर्स लिख लूं कि 20, 15, मान लो 45, ये तीन संख्या है और इनका हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है, ठीक? तो पहला तरीका होता है प्राइम फैक्टर मेथड, ठीक? आने आपको सब चाहिए, यूज आप जो भी करेंगे वो अपनी जगह जरूरत के अकॉर्डिंग हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो। सबसे पहला तरीका आता है फैक्टर या प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड क्या होता है? सबके प्राइम फैक्टर कह लो। 20 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5, 15 के 3 इंटू 5, उसके 45 का 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक? जब हमने फैक्टर्स कर लिए तो फैक्टर्स करने के बाद हमने उनमें उनकी पावर्स को देखा, उनके प्राइम पावर्स को देखा, क्योंकि हमने ये पढ़ा जस्ट अभी पीछे, क्योंकि इसके आगे जो करने जा रहे हैं उस बात पे भी पीछे वाली बातें डिपेंडेंट है। अगर एलसीएम सबसे डिविजिबल होना चाहिए तो एलसीएम के पास सबका फैक्टर होना चाहिए। अभी तो पढ़ा है एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय नंबर ऑफ। क्यों डिविजिबल? क्योंकि मल्टीपल है, और अगर वो मल्टीपल है तो डिविजिबल होगा, और डिविजिबल होगा तो इसका मतलब सबके फैक्टर्स उसके पास अवेलेबल होंगे। अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है, ध्यान समझिएगा, अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब उसके पास 2 की पावर 3 जरूर होगा। 8 का फैक्टर उसका होना चाहिए, ज्यादा उसके पास जो हो सो बने रहे, उसके बाद 8 का फैक्टर होना चाहिए। इसके अलावा जो फैक्टर उसके पास हैं नहीं है, इन बातों से कोई खास मतलब नहीं है। 8 का फैक्टर उसके पास होना चाहिए, ये मैंडेटरी था। क्लियर है? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां बात करें तो हम सबसे ज्यादा पावर्स को लेने वाले हैं, और एलसीएम के लिए हम ये 20 कहता है कि 2 की पावर 2 होनी चाहिए, 3 हो जाए अच्छी बात।
ये कहता है कि 2 की पावर हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। 2 की पावर की अगर बात करें तो उसके बाद तो ये कह रहा है कि 2 की पावर 2 कम से कम होनी चाहिए, तब तो कोई नंबर हमसे डिविजिबल होगा। इनटू इसकी बात मान ली। 3 की पावर, जो प्राइम नंबर है उनकी पावर को देखने गए, 3 की पावर 2 बार होनी चाहिए। 3 बार हो जाए अच्छी बात है, लेकिन 3 बार किसी की डिमांड नहीं, और हम लीस्ट फैक्टर पे बात कर रहे हैं, लीस्ट मल्टीपल पे बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब 3 की पावर कितने बार? 2 बार। इनटू 5 का फैक्टर इसको भी एक बार चाहिए, इसको भी एक बार चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, एक बार हो गया। ये आपका नंबर एलसीएम हो गया। अगर इसके बगल में कुछ और होता तो वो डिविजिबल तो होता, एलसीएम ना होता। जैसे अगर मैं पीछे बात कर लूं कि अभी आपने बताया कि एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय द नंबर, हमने कहा 60 अगर 120 होता तो भी तो इनसे डिविजिबल होता, बिल्कुल होता। मतलब एलसीएम एक नंबर हमें मिल गया जो कि डिविजिबल है दोनों से, तो एलसीएम का मल्टीपल अगर आप चलते जाओ 60, 120, 180 अप टू डेड, तो वो उन संख्याओं से डिविजिबल होगा ही होगा। इस बात का भी यूज करेंगे जरूरत के अकॉर्डिंग। एलसीएम मिनिमम नंबर होता है, लीस्ट नंबर होता है जो कि दी गई संख्याओं से डिविजिबल होता है। एलसीएम का मल्टीपल आप चलोगे तो वो संख्याओं से स्वतः ही डिविजिबल, क्योंकि उसके पास नंबर्स का फैक्टर तो पाया ही जाएगा। जब एलसीएम 60 है तो 60 को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो 60 इंटू 120 के पास भी 60 का फैक्टर है, तो वो लीस्ट फैक्टर उसके पास भी अवेलेबल होंगे। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई संख्या कई संख्याओं से कॉमनली डिविजिबल है तो इसका मतलब उसके पास उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल जरूर होगा। अगर मान लीजिए मैं 15 की बात करूं, मैं 3 और 5 की सिंपली बात करूं, छोटे छोटे नंबर पे सोचिए, दिमाग में चीजें दौड़ाइए। अगर कोई नंबर 3 और 5 से डिविजिबल है, ठीक, तो इसका मतलब 15 से जरूर डिविजिबल होगा, मतलब 15 का मल्टीपल जरूर होगा, क्योंकि 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है। अगर कोई भी नंबर 3 और 5 से डिविजिबल है तो 15 से जरूर डिविजिबल होगा। आपको याद है नंबर सिस्टम में कई जगह हम ऐसी बात करते थे कि उसने कह दिया फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 3 and 15, ऐसी संख्याओं की संख्या बताओ जो 3 और 5 से विभाज्य है। तो मैं कह रहा ऐसा करो, अगर 3 और 5 से विभाज्य होने की बात कर दी तो अब 15 से चेक कर डालो। क्यों? क्योंकि अगर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो उसे 15 से डिविजिबल होना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका एलसीएम 15 है और उसे 15 का मल्टीपल होना पड़ेगा, तभी संख्या 15 से डिविजिबल होगी। मेरी बात आपको समझ आ रही? तो वापस बात करते हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो आपके पास 2, 3 थी, इसे इस तरह हमने लिया। इसके बाद अगर कुछ और होता है, मान लो कोई और नंबर, तो एलसीएम नहीं कहलाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं कहलाएगा, लेकिन वो डिविजिबल होगा, वो एक अलग बात है। डिविजिबल होना और एलसीएम होना अलग अलग है। 3 और 5 से तो 60 भी डिविजिबल है, लेकिन 3 और 5 का एलसीएम 60 नहीं है। एलसीएम का मतलब ये है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी नंबर लेने चलेगा। मेरी बात समझ में आ रही? तो ये आपका कितना हुआ? 180। दिस इज द एलसीएम एंड दिस इज द मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड। मेरी बात आप समझ रहे हैं? दूसरा आता है डिवीजन मेथड। भाग्य विधि। ये होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, भाग्य विधि में क्या करते हैं, जो नंबर्स हमारे पास लिखे होते हैं उनको एक लाइन में लिख लिया जाता है। आप इन चीजों के साथ यूज्ड टू हैं, नहीं आती तो आज सीखते जाएंगे। पहले 2 से 10 नहीं डिवाइड हुआ, रोक लिया, 45, फिर 2 से डिवाइड हुआ 5, 15, 45, अब 3 से, तो आपके सामने क्या है? 1, 5 और 15, फिर उसके बाद 3 से, तो 5 और 5, अब उसके बाद 5 से 1, 1 और 1। ठीक, इन चीजों के साथ आप ऑलरेडी यूज्ड टू हैं। ये सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दिया है तो इन संख्याओं का क्या निकल आएगा? एलसीएम निकाल। तो अगर हम एलसीएम की बात करें तो आपके सामने आ जाएगा 2 into 2 into 3 into 3 into 5, दैट इज 180।
ये होता है संख्याओं का एलसीएम निकालने के दो जनरल तरीके। तीसरी बात आती है कि अगर हम क्वेश्चन के साथ करते करते यूज टू हो जाएं तो कुछ हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो ये है कि नंबर्स हमारे सामने मिले 15, 5, 45। हमने सबसे बड़े नंबर को सोचा और उसका मल्टीपल करना शुरू किया। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो एलसीएम होगा वो सबसे बड़ी संख्या से, ये जो मैं बता रहा हूं उसमें लिखने लायक कुछ नहीं, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ा नंबर पकड़ा, ये जो मैं बताने जा रहा हूं छोटी छोटी संख्याओं में काम आ जाता है और हम तेजी से एलसीएम निकाल पाते हैं, हमें ऐसे लिखना नहीं पड़ता, ठीक। 45 को पकड़ा, हमने देखा कि 45 सबसे बड़ा नंबर है, इससे छोटा तो यहां पर हमने देखा कि जो एलसीएम रहा होगा उस सबसे बड़ी संख्या से बराबर रहा होगा या उससे बड़ा रहा होगा, ठीक है भाई। अगर ऐसा रहा होगा तो इस कंडीशन में 45 एक नंबर है हमारे सामने, 45 तो सबसे डिविजिबल है नहीं, तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि 45 का दुगना किया 90, क्या अब सबसे डिविजिबल है क्या? नहीं। कमी किस बात की? 15 तो डिवाइड कर ही ले रहा था, 15 तो डिवाइड कर 20 की दिक्कत है। 20 में दिक्कत क्या है? दिक्कत इस बात की थी कि इसके पास 5 का फैक्टर तो एडजस्ट हो रहा, 4 दिक्कत कर रहा नहीं है, बात समझे। तो अगर इसके बाद हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 का फैक्टर पहुंच जाएगा, दैट इज 180। फिर ध्यान से सुने, 45 15 डिविजिबल, मतलब 15 दिक्कत नहीं कर रहा, 20 डिवाइड नहीं कर रहा। तो क्यों डिवाइड नहीं कर रहा? क्योंकि 5 का फैक्टर तो है, 4 का फैक्टर अवेलेबल नहीं है। इतना मैथ की प्रैक्टिस करते करते आप सोच सकते हैं। तो हमने क्या, 4 का फैक्टर अवेलेबल नहीं है तो 4 का मल्टीप्लाई करो तो 180 आपका एलसीएम हो गया, पहला तरीका। दूसरा तरीका, और अब ये सब चीजें जहां जैसा सेट कर पाए, ठीक है। दूसरा 20, 15, 45। सबसे पहले ये देखें कि क्या ये किसी फैक्टर द्वारा सभी कॉमनली डिवाइड होते हैं? हमने कहा होते हैं, 5 से होते हैं, 5 से होते हैं। 5 को बगल में रख लो, बचा कितना? 4, 3, 9, ठीक। अब इनका एलसीएम निकाल लो। छोटे नंबर एलसीएम निकालना आसान होगा, छोटे नंबर एलसीएम निकालना अपने आप आसान होगा। 9 और इंटू 4, 3 तो निकल कितना हुआ? 36। और ये जो 5 कॉमन निकाला था इसका मल्टीप्लाई कर दो 180। ऐसे भी सोचा जा सकता है, ये कोई तरीके नहीं है, ये प्रैक्टिस में आते आते सोचते सोचते आपको अपने आप खुद आने लगेंगे अगर आप इनके साथ काम करें। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन करते समय इसका एलसीएम निकालिए, तो पता लगा आपको देखना है कि आप ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं। छोटे नंबर्स हैं, ऐसे कर पाना पॉसिबल हो जरूर करें। अगर आप करेंगे तो आपकी आदत में आएगा और धीरे धीरे आप नंबर्स के साथ खेलने लगेंगे, आपको दिखने लगेगा 45 × 4 180 सबसे डिविजिबल, सबसे छोटा। नोट कर लिया? आगे एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। अगर हमें फ्रैक्शंस का कभी एलसीएम निकालना हो, मान लीजिए फॉर एग्जांपल a/b, c/d, e/f, ऐसे कुछ फ्रैक्शंस हैं, तो इनका अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अंशों का एलसीएम अपॉन तो यहां पर एलसीएम ऑफ डेसिमल्स की अगर बात की जाए, एग्जाम्पल के तौर पे समझे, 0.02, 0.12, मान लो 0.108 ऐसे लिखा हुआ है,
तो अगर इनका एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले हम ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं जिससे सभी का डेसिमल रिमूव हो जाए। हो सकता है कि आपको कभी ऐसा लगे कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके एलसीएम क्यों नहीं निकाला जा रहा। अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप डेसिमल्स को फ्रैक्शन में लोएस्ट टर्म में जरूर बदलें। जैसे 3/10 आया, मान लो 4/10 आया तो 2/5 करेंगे, तब आप कर सकते हैं। नहीं तो डेसिमल्स को अलग रखिए और फ्रैक्शंस को अलग रखिए। ठीक, तो ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई कितने से मल्टीप्लाई करें सबका डेसिमल हट जाए 1000 से। मल्टीप्लाई कर लिए तो आपका हो जाएगा 200, 120, 108। ठीक, फिर इनका एलसीएम ले लीजिए, जरा एलसीएम लीजिए, निकालिए एलसीएम। कितना आया 81, 5400 आया नहीं आया। अब जैसे एलसीएम आ जाए वापस डिवाइड कर दिए उसी 1000 से जिससे आपने मल्टीप्लाई किया था, तो 5.4। क्लियर? तो ये आपका एलसीएम ऑफ डेसिमल्स फ्रैक्शन डेसिमल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये सब चीजें निकालते हैं। तो आज की क्लास की थोड़ी शॉर्ट रही, जितना समय था उसमें उसको पढ़ाया गया और एलसीएम की बेसिक बातें हमने आज की क्लास में आपको पढ़ाई। इसी के आगे यहीं से अगली क्लास में कुछ क्वेश्चन